नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीजों की शादी के बारे में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करेंगे किसके बारे में कि सर आज अपन बात करेंगे बीजों की शादी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे रे बेटा? बीजों की शादी के बारे में बात करेंगे। आपको पता है क्या कि बीजों की भी शादी होती है? कौन कौन साथी कहेगा कि सर बीजों में शादी होती है? बीजों की शादी के बारे में कौन कौन साथी एग्री है? बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे कि कौन कौन साथी एग्री हैं कि सर बच्चों की भी क्या होती है, बच्चों की नहीं बेटा, बीजों की भी क्या होती है, शादी होती है। कौन कौन साथी एग्री है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताएंगे बेटा। और सोचो एक बार, कैसे बीजों की शादी होती है? बताओ बताओ, सारे बच्चे बताएंगे। और शादी होने के बाद में बच्चे भी होते हैं क्या? होते हैं। सर ऐसी कैसी बातें करते हो आप? आपको नहीं पता है क्या कि अपन भी हुए हैं तो माता पिता की शादी हुई होगी, उसके बाद में ही हुई है? कि सर बिल्कुल सही बात है। तो बीजों की शादी के बाद में बीजों के क्या होंगे? बच्चे होंगे। अगर यहां पर शादी के लिए दुल्हा अधिक पैदावार है, अधिक उत्पादन वाला है, और इसके साथ में ही दुल्हन बीमारियों से लड़ने वाली है। क्या है बेटा? बीमारियों से लड़ने वाली है। तो यहां पर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बताएंगे। सारे बच्चे जवाब देंगे कि यहां पर क्या है, दुल्हा तो अधिक उत्पादन वाला है और दुल्हन कैसी है? बीमारियों से लड़ने वाली है। इनके जो बच्चे पैदा होंगे ना भाई साहब, सुपर स्टार पैदा होंगे। कैसे? सुपर स्टार। जी हाँ, कैसे? सुपर स्टार पैदा होंगे। कि सर कैसे? आपको पता है अधिक उत्पादन भी होगा बच्चों में और इसके साथ में ही बीमारियों से लड़ेगी। मतलब कैसे होगा बेटा? सुपर स्टार। ये बीजों की चल रही है बेटा। इसी को अपन क्या कह देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कह देते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मैं फसल सुधार के बारे में ही समझा रहा हूं, कोई शादी वादी के बारे में नहीं समझा रहा हूं बेटा। देखिएगा, बीजों की शादी होती है, दो बीजों की शादी हो गई। दुल्हा है, दुल्हन है, मेल है, फीमेल है। मेल अधिक उत्पादन वाला है और इसके साथ में ही जो फीमेल है वो बीमारियों से लड़ने वाली है। तो इससे क्या बच्चे पैदा होंगे? सुपर स्टार। और इसी को क्या कह देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल बताया बेटा, ज्यादा सीरियस मत होना इसको लेकर। अब आप मेरे को एक चीज बताइएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे कि कभी किसान सोचता है भगवान बारिश अच्छी दे दे, भगवान बारिश अच्छी दे दे। मतलब पहले किसान क्या सोचता था कि भगवान बारिश अच्छी कर दे तो उत्पादन बहुत ही शानदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उत्पादन बहुत ही शानदार हो जाएगा। पर आज का मॉडर्न फार्मर कहता है कि बीज शानदार दे दो, किसी की जरूरत नहीं है। बीज सीड क्या दे दो बेटा? शानदार दे दो, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। मेरे को ओनली बीज अच्छा चाहिए, मेरे को ना बारिश चाहिए ना कुछ और चाहिए। शुष्क वातावरण को सहन करने वाला भी तो हो सकता है, ड्राई फार्मिंग वाला भी तो सीड हो सकता है। तो आज का किसान क्या कहता है कि सर, आज का किसान कहता है कि भगवान बारिश ना दे चाहे, पर क्या चाहिए? बीज अच्छा होना चाहिए। सब कुछ क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा बेटा। बीज बदलो, भविष्य बदलो। आजकल खेती की एक मुहिम है बेटा। क्या है? बीज बदलो, बीज बदलो, भविष्य बदलो। बीज बदलो, भविष्य बदलो बेटा। आजकल आपको पता है क्या, आईसीआर के द्वारा नई नई किस्में प्राप्त हो रही है, डेवलप हो रही है। IARI के द्वारा हो रही है, इक्रीशेट के द्वारा हो रही है, बहुत सारी किस्में हो रही है, डेवलप हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं किसानों का भविष्य बदलने के लिए, किसानों के लिए नई नई किस्में क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। तो यहां पर है भाई साहब ये थीम कि बीज बदलो, किसान का भविष्य बदलो। बीज बदलो, किसान का भविष्य बदलो। सारी चीजें बता दी, बातों ही बातों में शादी शादी से सुपर स्टार बना दिया। और सुपर स्टार को क्या बना दिया?
हाइब्रिडाइजेशन भी बना दिया। आपको बताया आज का किसान ये नहीं कहता कि मेरे को बारिश चाहिए, मेरे को चाहिए तो क्या चाहिए, मेरे को उत्तम क्वालिटी का बीज चाहिए। अपने जैसे ट्रेडिशनल किसान कह सकते हैं कि सर एक जो बारिश हो जाए एक बार तो मजा आ जाए। नहीं बेटा, अगर बीज अच्छा हो तो प्रोडक्शन क्वालिटी सब कुछ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद में आता है बीजों की शादी, रिवाइज कर ले क्या, बीजों की शादी का मतलब है मेल और फीमेल की शादी हो जाएगी, बच्चे पैदा होंगे, और बच्चे पैदा होंगे तो आप मेरे को बताओ कि अगर जो बीज है, जो शादी हो रही है वो दुल्हन और दुल्हा से हो रही है, अगर दुल्हा अधिक पैदावार वाला हो, दुल्हन बीमारियों से लड़ने वाली हो, तो जो बच्चा पैदा होगा वो सुपरस्टार होगा। और सुपरस्टार का मतलब है बीमारियों से भी लड़ेगा और अधिक उत्पादन भी देगा, बीमारियों से भी लड़ेगा और अधिक उत्पादन भी देगा। अब ये आपके क्लियर है क्या? ये आपके क्लियर है क्या बच्चों? एक बार बता दीजिएगा, प्यारी सी स्माइल के साथ में बता दीजिएगा, याद है क्या? अरे बच्चा याद है क्या? कि सर बिल्कुल याद है, क्यों नहीं। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं फसल का नाम। क्या देखते हैं बेटा? फसल का नाम, वानस्पतिक नाम, कुल और गुणसूत्र और ओरिजिन प्लेस। क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा फसल का नाम, वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम, टू एन और ओरिजिन प्लेस। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? गेहूं के बारे में बात करते हैं। कौन सा पोलिनेशन? इधर क्या लिखा हुआ है रे बेटा? एक अरर के अलावा सभी का क्या लिखा हुआ है? सभी का पोलिनेशन लिखा हुआ है, सभी का पॉलिनेशन लिखा हुआ है। यहां पर देखिएगा गेहूं में कौन सा पाया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं क्या है बेटा? सेल्फ, खुद में ही डोन है, खुद में ही दादा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि गेहूं सेल्फ, इसके साथ में ट्रिटिकम एस्टिवम और ग्रेमेनी और पोएसी। इसके बाद में गुणसूत्र कितने होते हैं? 42 होते हैं, 42 होते हैं। फिर आता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, तो यहां पर दो चीजों के क्लियर होनी चाहिए बेटा, क्लियरिटी आपके सामने होनी चाहिए। एक SWA होता है, एक SEA होता है। SEA का मतलब क्या होता है? समुद्र। क्या होता है बेटा? समुद्र होता है। मतलब जल में उगाने वाली फसल कौन सी होती है? कि सर धान होती है। कि सर आप हमारे को बता रहे हो क्या, ज्यादा सिखा रहे हो क्या? धान होती है, हमारे को भी पता है इतना तो। फिर बेटा SWA, कि सर आप हमारे को ज्यादा मत सिखाओ, हम सब जानते हैं। W का मतलब गेहूं होता है। W का मतलब क्या होता है रे बेटा? गेहूं होता है क्या? कि सर बिल्कुल गेहूं होता है। SWA साउथ वेस्ट एशिया और SEA साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया किसका आ जाएगा? धान का आ जाएगा। साउथ वेस्ट एशिया किसका आ जाएगा? व्हीट या गेहूं का आ जाएगा। इसके बाद में आता है जई। जई भी भाई साहब अपने आप में दादा है, अपने आप में दादा है। तो यहां पर क्या है? एविना सेटाइवा ग्रेमेनी। ग्रेमेनी को ही क्या कहते हैं? पोएसी कहते हैं। भाई साहब जब गेहूं कितना रखेगा? गेहूं अगर क्रोमोसोम 42 रखेगा तो जई भी कितने रखेगी? उसकी वाइफ भी कितने रखेगी? 42 रखेगी। गेहूं और जई आपस में टकराते हैं, बोलते हैं तू तेरे में दादा है तो मैं भी मेरे में दादा हूं। मतलब खुद में ही खुद में, सेल्फ ही सेल्फ में क्या होता है? आपस में लड़ते हैं और दोनों में 42 क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट दक्षिणी पश्चिमी एशिया, एशिया माइनर। इनका क्या होता है? ओरिजिन प्लेस होता है। इसके बाद में आता है जो। भाई साहब जब गेहूं कहता है कि मैं भी खुद में दादा, जई कहता है मैं भी खुद में दादा, तो जई है तो जो भी खुद में क्या है? दादा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? होडियम वल्गेयर। इसके बाद में ग्रेमेनी। इसके बाद में कितने आ जाएंगे? 14 गुणसूत्र। कितने आ जाएंगे बेटा? 14 गुणसूत्र आ जाएंगे। इथोपिया, इथोपिया या जो। इथोपिया क्या है बेटा? ओरिजिन प्लेस है। इथोपिया क्या है बेटा? ओरिजिन प्लेस है। किसका है? जो का है। इथोपिया किसका है? जो का ओरिजिन प्लेस है। इसके बाद में आता है
मशहूर, मशहूर में क्या कौन सा पाया जाता है? सेल्फ। कौन सा पाया जाता है? सेल्फ पाया जाता है। लेंस एस्कुलेंटम, लेंस एस्कुलेंटम, कुलेंटम, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं लेग्यूमिनेसी का है, 14 गुणसूत्र है, भारत इसका ओरिजिन पैलेस है। ये सारी चीजें आपको रटने वाली नहीं है, ये सारी चीजें मैं ऐसे ही आपको याद करवा दूंगा। इसके बाद में है अरहर और कैजनस कजान, और इसके साथ में ही लेग्यूमिनेसी कुल की है, और इसके साथ में 14 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पर डेस लगाया हुआ है, मतलब आपको बताने हैं, या फिर नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको यहाँ पर एडिट कर दूंगा अरहर में कितने पाए जाते हैं। अफ्रीका इसका क्या है? जो अरहर है उसका अफ्रीका ओरिजिन पैलेस है। मटर की बात करें तो सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। पाइसम सेटाइवम क्या होता है? कि सर पाइसम सेटाइवम बॉटनिकल नेम होता है। इसके साथ में लेग्यूमिनेसी क्या होता है? कुल होता है। 14 गुणसूत्र होते हैं। इथोपिया क्या आ जाएगा? इथोपिया क्या आ जाएगा? ओरिजिन पैलेस आ जाएगा। सरसों की बात करें तो भाई साहब मैं खुद में दादा नहीं हूं, क्रॉस पोलिनेशन है। ब्रेसिका स्पीसीज या ब्रेसिका जूनसिया बोल सकते हो। क्रूसीफेरी आ जाएगा। 36 गुणसूत्र होते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया। इसके बाद में आता है सूरजमुखी। सूरजमुखी का क्या आ जाता है? हेलियंथस एनस। इसके साथ में क्या आ जाएगा? कंपोजिटी एस्ट्रेसी। इसके बाद में 34 इसमें गुणसूत्र होते हैं। और मैक्सिको इसका क्या होता है? ओरिजिन प्लेस। फिर आता है बरसीम, ट्राइफोलियाई अलेक्जेंड्रम आ जाएगा, और इसके साथ में कुल क्या आ जाएगा? लेग्यूमिनेसी आ जाएगा। 16 क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। मिस्र और इजिप्ट इसका क्या आ जाएगा? ओरिजिन प्लेस। आलू में सोलेनम ट्यूब्रोसम सेल्फ क्या होता है? पोलिनेशन होता है। सोलेनेसी। इसके साथ में 48 और पेरू क्या होता है? पेरू या दक्षिणी अमेरिका इसका ओरिजिन प्लेस होता है। गन्ना की बात करते हैं तो क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेकेरम ऑफिसिनेरम। ग्रेमेनिकुल है, 80 गुणसूत्र है। और न्यू गिनिया क्या आ जाएगा? न्यू गिनिया। इसके बाद में आ जाएगा चना। क्या आ जाएगा बेटा? चना, जिसमें क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है। और साइसर एरिटिनम, और इसके साथ में ही लेग्यूमिनेसी। 14 गुणसूत्र होते हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया या अफगानिस्तान होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये ओरिजिन प्लेस, गुणसूत्र, कुल और वानस्पतिक नेम और स्पेशल का नाम हो जाएगा। ये याद करना है। अगर कुछ भी एडिट होगा, कुछ जगह पर लिखा हुआ नहीं है, अरहर का जो क्रॉस है वो नहीं लिखा हुआ, एक यहाँ पर गुणसूत्र नहीं लिखी हुई है, ये मैं आपको एडिट करके ऑथेंटिक बुक से देखकर आपको कंफर्म करके बता दूंगा। क्योंकि कुछ वेरिएशन है इनमें, तो वो वेरिएशन खत्म कर देंगे। और लगभग पूरी चीजें क्या है? एज इट इज है, ऑथेंटिक बुक से ली हुई है। और भी अगर फिर भी आपको कोई वेरिएशन लगता है, कई बार ओरिजिन प्लेस में आ जाता है, तो वो आप क्या कर सकते हो? मैच कर सकते हो। कोई भी डिसमैच लगता है मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना। और इसके साथ में बेटा अगर आप भी ट्रिक के साथ में इनको पढ़ना चाहते हो तो आज ही मैसेज कर देना ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम को। आपकी जो टीम है वो प्रॉपर आपको एक वेल स्ट्रेटेजी के द्वारा समझाने वाली है, पढ़ाने वाली है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।